तुम्हें अब जाना चाहिए जकरिया। यरूशलेम का रास्ता लंबा है और दिन में गर्मी होगी। केवल एक दिन का सफर है एलिशिबा, लेकिन कष्टदायी नहीं है। तुम्हें तो पता है मैं मंदिर में सप्ताह भर की सेवा के लिए कितना तत्पर हूँ। क्या बात है? मैं अक्सर हमारे साथ बिताए वर्षों के बारे में सोचता हूँ, और ये भी कि परमेश्वर ने हमें कितनी चीजों से नवाजा है, हालांकि एक चीज जो उसने कभी नहीं दी। मुझे पता है जकरिया, लेकिन यदि परमेश्वर चाहते कि हमारे बच्चे हों, तो हमारे भी बच्चे होते। अब जाओ, हम सब परमेश्वर की सेवा अलग तरह से करते हैं। सिर्फ नए लोग, जिसने कभी एक बार भी धूप अर्पण नहीं किया हो, उसे आने दो और वह चिट्ठी निकाले। और वो नंबर है 43 जिसे हम सब ने चुना है। और याद रखो, जिस किसी को भी धूप अर्पण करने के लिए चुना जाता है, वो अपने जीवन भर स्वर्ग की आशीष पाएगा। अब सभी एक उंगली उठाओ। 1, 2, 3, 16, 17, 26, 27, 41, 42, 43। जकरिया, तुम्हें चुना गया है धूप अर्पण के काम के लिए। तुम्हें भी मेरे साथ सेवा करने के लिए चुना गया है। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। भयभीत ना हो जकरिया, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। तेरी पत्नी एलिशिबा तुझे एक पुत्र देगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे बहुत आनंद और हर्ष होगा और लोग भी उसके जन्म से आनंदित होंगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा। उसे कभी दाखरस या मदिरा को नहीं छूना चाहिए। अपने जन्म से पहले ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और वो बहुत से इस्राएलियों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ वाला पुरुष होगा। वो लोगों को प्रभु के आने के लिए तैयार करेगा। वो पितरों का मन उनके बाल बच्चों की ओर करेगा और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाएगा। मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये होगा, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, और मैं तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। संध्याकालीन आशीर्वाद में देरी हो रही है। जकरिया को धूप अर्पण करने में इतनी देर क्यों लग रही है?
जकरिया ने कोई दर्शन पाया है। उसकी आवाज ले ली गई है। इन चीजों से इंसानों को इतना मोह क्यों है? ये दिलचस्प हो सकते हैं। मुझे लगता है ये सही नहीं है। चार्ली, जब हम डकार लेते हैं तो क्या कहते हैं? बस बहुत हो गया। क्रिस, मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ मिसेस पीटरसन के लिए बेबी सिटिंग कर रही है ताकि क्रिसमस की खरीदारी कर सके, लेकिन उसका खामियाजा हम क्यों उठाएं? ओह कम ऑन जॉय, तुम्हारी हॉलीडे स्पिरिट कहाँ है? इसके अलावा मुझे लगा कि छोटे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। वे कितने प्यारे होते हैं। खैर, अप्रत्याशित। मुझे छोटे बच्चे पसंद है, लेकिन चार्ली वो चला गया। चार्ली वापस आ चार्ली! वो सीढ़ियों की तरफ चला गया। चार्ली! वो वहाँ है। शर्ट लगा लो, बचाव के लिए गिज़्मो ग्रिप। हाँ। ठीक है, तुमने उसे पकड़ लिया गया। लेकिन मुझे किसने पकड़ा है? मैंने। मैं पकड़ लूंगा तुम्हें। जब मेरे हाथ में आएगा। चार्ली! वो फिर से भाग गया। हम क्या करें? हम उसे पकड़ेंगे, उसे टैग करेंगे और जंगल में छोड़ देंगे। हाय बच्चों, मैं बस चार्ली का डिनर बनाने वाली थी। क्या तुम भी खाने के लिए तैयार हो? हे मॉम, जॉय आपकी मदद कर सकती है। अभी अभी वो कह रही थी कि वो छोटे बच्चों से कितना प्यार करती है। ओके, अच्छा है। तो तुम क्यों नहीं चार्ली के कपड़े बदल देती और मैं उसका सूट चेक करती हूँ। अब देखो तुमने क्या किया। मैं चार्ली की देखभाल नहीं करना चाहती, अभी नहीं, कभी नहीं। सुपरबुक! नहीं, सुपरबुक अभी नहीं। दोस्तों, क्यों ना मैं यही रुककर चार्ली की देखभाल करूं और तुम चार्ली! गिज़्मो! ओह गाइस, ये ठीक नहीं है। चार्ली, ये ठीक नहीं है। चार्ली रुको! मैं तुम्हें एक दंपति से मिलाने ले जा रहा हूँ जिन्होंने सीखा कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। चार्ली, कुएं का ध्यान रखो। पकड़ लिया। अच्छा बचाया जॉय। तुम्हारे लिए तो बच्चों की देखभाल का काम स्वाभाविक है। मेरे जियो सेंसर्स के मुताबिक हम इन केरम में उतरे हैं, जो यरूशलेम के पश्चिम में छोटा सा शहर है और समय है यीशु के जन्म से पहले। ये तो बहुत अच्छा है। हमें वापस घर जाना चाहिए। हम 2000 साल पहले चार्ली की देखभाल नहीं कर दोस्तों, कोई आ रहा है। अब तुम अच्छे से रहो। लेकिन तुम सुन नहीं रहे हो। जॉय, धीरे बोलो। वो तुम चार्ली की हंसी को कहो। शुभ दिन बच्चों। हेलो। कैसी है? क्या तुम और तुम्हारे भाई इनकरम में नए हो? मेरा भाई? क्या? नहीं, हम रिश्तेदार नहीं हैं। मैं तो सिर्फ उसका ध्यान रख रही हूँ। हाँ, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। ओह, यदि तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हें रुकने के लिए जगह दे सकती हूँ। मेरे पति मंदिर में सप्ताह की सेवा के लिए यरूशलेम गए हैं और अपने घर में बच्चों की आवाजें सुनना अच्छा लगेगा। आपके कोई बच्चे नहीं हैं? मैंने हमेशा बच्चे के लिए प्रार्थना की, लेकिन कभी एक से भी धन्य नहीं हुई और अब मैं बहुत बूढ़ी हूँ। खैर, आप जानती हैं वो क्या कहते हैं? एक व्यक्ति का आशीर्वाद दूसरे व्यक्ति के। आओ चार्ली! बच्ची, तुम जल्द ही शादी करोगी। क्या तुम कभी भी बच्चा नहीं चाहोगी? शादी? मैं 12 की हूँ। और जैसा कि रिवाज है, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कुछ ही साल में एक पति चुनेंगे। माफ करना जॉय, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, पर मैंने माँ से वादा किया है कि शादी से पहले मैं मिडिल स्कूल खत्म करूँगा। चार्ली, तुम्हारे साथ बस बहुत हो गया। क्या मैं
खुद को दूर करो, नहीं तो वो कर देगा। ओहो, हाँ, तुम एक बहुत ही सुंदर बच्चे हो। एलिशिबा, जकरिया को कुछ हो गया है। जकरिया, क्या हुआ? एलिशिबा, अब वो बात नहीं कर सकता। उसने मंदिर में एक दर्शन देखा था और उससे उसकी आवाज ले ली गई। वो जकरिया, ओह। इसने ये लिखा है, एक दूत मुझे ये बताने के लिए प्रकट हुआ कि तू एक बच्चा जनेगी। क्या? क्योंकि मैंने परमेश्वर की योजना पर सवाल किया, उसने मुझसे मेरी आवाज तब तक के लिए ले ली जब तक उसका वादा पूरा नहीं होता। एलिशिबा, आपको कैसे पता कि एक बच्चे का आसपास होना आपको अच्छा लगेगा? आप जानती हैं, एक बार वो पैदा हुआ तो मैंने जीवन भर एक बच्चा चाहा था जॉय, लेकिन जब मैं बूढ़ी हो गई मैंने सोचा ये नहीं होगा। पर अब ये स्पष्ट है कि परमेश्वर के पास मेरे लिए खास योजना है और उसके लिए भी। लेकिन एक बच्चे का होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा मतलब है, आप बहुत ज्यादा चौकस हैं। 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं आप घर से नहीं निकली। हाँ, और मेरा बच्चा हर दिन बलवान हो रहा है। तो क्या तुम मेमने के लिए मसाले तैयार कर सकती हो जैसे तुम्हें दिखाया है? हाँ, मैं कर लूंगी। धन्यवाद। हे जॉय, इसे जरा देखो। मैं गिज़्मो की रेफरेंस वीडियोस की मदद से हमारी पिछली यात्राओं का वीडियो देख रहा था कि हम कभी एलिशिबा और जकरिया से मिले हैं कि नहीं। इसीलिए हम जकरिया से उसके परिवार के इतिहास के बारे में पूछ रहे हैं, और क्योंकि वो अभी भी बोल नहीं सकते, हम अपने प्रश्न लिखते हैं और गिज़्मो अनुवाद करता है। क्रिस, अब देखो तुमने क्या किया। जॉय सुनो, ये बहुत दिलचस्प है। जकरिया कहता है, मेरी पत्नी और मैं हारून के परिवार के वंश से हैं। और गिज़्मो के 3D प्रिंटर से हमने जो सीखा है उसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं। गिज़्मो, मैंने अपने 3D प्रिंटर का उपयोग किया है मूसा और हारून की छोटी सी पर सजीव सी लगने वाली आकृतियों को बनाने के लिए। ये तुम हो? हाँ, मैं हूँ। ये मैं ही हूँ, और ये इसलिए क्योंकि मैंने एक टेस्ट रन किया। मुझे वो दे दो। वाओ, तुमने सचमुच एक 3D सेल्फी बनाने में समय बिताया। तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है? नहीं क्रिस, बल्कि अगर मैं एक इंसान बनाता जिसने पैंट पहनी होती और हेलमेट पहना होता तो वो अजीब होता। तो नक मिजाज। अब जैसा मैं कह रहा था, मैंने मूसा और हारून की आकृतियाँ बनाई हैं, और तुम्हें पता है कि मुझे मान लेना चाहिए कि गिज़्मो मॉडल ज्यादा अच्छा है। उप्स, और इसमें हमेशा से लोकप्रिय लाइफ लाइक एक्सटेंडो ग्रिप लगी हुई है। गिज़, तुम मूसा और हारून के बारे में क्या कहना चाहते हो? कि उनके पास लोकप्रिय एक्सटेंडो ग्रिप नहीं है। गिज़्मो, ठीक है, तो जकरिया और एलिशिबा मूसा और उसके भाई हारून के वंश के हैं। हम उन्हें मिले थे, याद है? लाल समुद्र को बांटना। हाँ। डू 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 डू, और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मूसा और हारून को मिस्र के प्लेग से बचने के लिए बनाया गया है। वो टिड्डी दल और मक्खियाँ वो हैं रात और का भोजन है, मसाले मेमने के लिए। जॉय, गिज़्मो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने उन अन्य लोगों का भी क्रॉस रेफरेंस किया है जिन्हें हम मिले हैं। वो भी मूसा और हारून के वंश के थे। और निष्कर्ष निकला ये। और वो कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हमसे आज से लगभग 30 साल पहले मिले थे, यरदन नदी के आसपास उपदेश देते हुए। और ये सभी संबंधित है? यदि यूहन्ना उसी वंश का है जैसे जकरिया और एलिशिबा, और हम यूहन्ना को आज से 30 साल पहले मिले जब वो अपने 30वें वर्ष में था, तुम्हें नहीं लगता इनका बच्चा बड़े होने पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बनने वाला है? हमें उन्हें बताना चाहिए। जॉय, नहीं, तुम उन्हें नहीं बता सकती। जॉय, तुम्हें इसका विचार करना चाहिए जो तुम करने जा रही हो। ओ नहीं, ये समय का चक्र है। हम जानने के बिना नहीं जा सकते। जॉय, जल्दी करो। सुपरबुक, रुको जॉय के लिए। क्रिस, ओ नहीं, क्रिस, जॉय यहाँ नहीं है, चार्ली यहाँ नहीं है। हमें तुरंत वापस चलना चाहिए। हे, ऐसा लगता है कोई यहाँ डेरा डाले हुए है। क्रिस,
हम नासरत और एन करीम के बीच एक सुनसान रास्ते पर हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उस दिशा में चलें, तो हम कल दोपहर तक वापस जॉय और चार्ली के साथ होंगे। हाँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ किस, लेकिन डिनर की खुशबू। ये अच्छा विचार नहीं है। ओह, मेरे लिए रुको। लेकिन मैं जानता हूँ कि हम पहले भी आपको मिल चुके हैं। आप मरियम हैं। आप और यूसुफ को बच्चा होने वाला है। हाँ, मैं बच्चे के साथ हूँ, लेकिन तुम कैसे जानते हो? खैर, क्रिस आपको लेकर भ्रम में है। हाँ, यही बात है। वो एलिशिबा नाम की एक महिला जिसे हम जानते हैं और आपको लेकर भ्रमित है। वो और उसका पति ज़करिया। तुम एलिशिबा और जकरिया को जानते हो? एलिशिबा मेरी चचेरी बहन है। आपकी चचेरी बहन? हाँ, मैं अभी उनसे मिलने के लिए ही जा रही हूँ। एलिशिबा? उसके घर पर? हाँ, एक दूत दिखाई दिया और मुझे बताया कि उसको भी बच्चा होने वाला है। उसने मुझसे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। ये कैसे संभव है, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तेरी संबंधी एलिशिबा के भी पुत्र उत्पन्न होने वाला है, भले ही वो बूढ़ी है। किसी ने सोचा नहीं था कि उसे कभी बच्चा हो सकता है, लेकिन 3 महीने में उसको पुत्र होगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं कुछ है। भी असंभव नहीं है। रात ठंडी होगी, आग के पास ही रहो। कल हम एलिशिबा के घर पहुंच जाएंगे। मैंने तुम्हें कहा था हम पहले भी इन्हें मिले हैं। मरियम का होने वाला बच्चा यीशु, जो बड़ा होकर जगत का उद्धार करता होने वाला है। और उसकी चचेरी बहन एलिशिबा का बच्चा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होगा। ऐसा कुछ बताओ जो मुझे नहीं पता। तुम्हारा जूता जल रहा है। कंबल तुम रख लो, मैं आग के पास सो जाऊंगा। आखिरकार झपकी ले रहे हैं। एलिशिबा, ज़करिया, तुम्हें साथी मिल रहा है। जॉय, हम वापस आ गए। क्रिस, हम यहाँ हैं ऊपर। ज़करिया, ये एलिशिबा की चचेरी बहन है मरियम। जॉय, क्रिस, गिज, क्या एलिशिबा की चचेरी बहन मरियम यीशु की माता है? एलिशिबा, एलिशिबा, परमेश्वर ने तुझे स्त्रियों में धन्य किया है और तेरा बच्चा धन्य है। वो कैसे जानती है? मरियम तो गर्भवती भी नहीं दिखती। ये अनुग्रह मुझ पर ही क्यों हुआ कि मेरे प्रभु की माता मुझसे मिलने आई। जैसे ही तेरा अभिवादन सुना, बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। तू धन्य है क्योंकि तूने विश्वास किया है कि प्रभु वही करेगा जो उसने कहा है। ओह, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी की सुधि ली है। और अब से युग युग के लोग तुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि वो शक्तिमान पवित्र है और उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं।
ये लड़का है। प्रभु ने कहा था और ये पूरा हुआ। जकरिया और एलीशिबा के एक लड़का पैदा हुआ है। लेकिन तुम्हें उसके पिता के नाम पर उसका नाम जकरिया रखना चाहिए। वो पही लौटा है। तुम्हें उसके पिता के नाम पर उसका नाम जकरिया रखना चाहिए। नहीं, इसका नाम यूहन्ना है। क्या? इस नाम से तुम्हारे पूरे परिवार में कोई नहीं है। जकरिया, तुम अपने बेटे को क्या नाम देना चाहते हो? वह लिखने के लिए कुछ मांग रहा है। उसे लिखने के लिए उसकी पट्टी दो। माफ करना, मैं आ रहा हूँ। मेरे पास यहाँ उसकी लिखने वाली पट्टी है। इसमें लिखा है इसका नाम यूहन्ना है। क्या? मुझे देखने दो। इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। और तू, हे मेरे पुत्र, परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करेगा। हाँ, वापस घर सुरक्षित और स्वस्थ। बच्चों, डिनर तैयार है। कम ऑन चार्ली, मुझे यकीन है तुम हमेशा की तरह भूखे हो। हे जॉय, मुझे लगा तुमने कहा। मैं चार्ली की देखभाल नहीं करना चाहती, ना अभी ना कभी। तुम्हें पता है, मैंने ये कहा था, लेकिन परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। कौन जानता है आगे चलकर किसी दिन तुम क्या महान काम करने वाले हो। यूहन्ना बड़ा हुआ और आत्मा में मजबूत हुआ, और वो जंगलों में रहा जब तक इज़राइल के लिए अपना सेवा कार्य शुरू नहीं किया। उस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। क्रूस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आप में जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, जीवन नया